जीवन कुरा कागज कुरा ही रह गया, जो लिखा था आंसू के संग बह गया, मेरा जीवन कुरा कागज कुरा ही रह गया। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपना YouTube चैनल मैथ्स मस्ती 3.0। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायरिंग, यानी कि हम लोग आज स्क्वायर पढ़ेंगे किसी भी संख्या का, जो कैसे स्क्वायर निकालते हैं। और सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कि जिसका इकाई में 5 हो तो उसका जो है स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एकदम आसान तरीका है। सबसे पहले आप इकाई अंक 5 वाला स्क्वायर सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग बताएंगे जो बच जाएगा जनरल, उसको हम लोग जनरल मेथड से कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए जहाँ पे इकाई में 5 हो तो उसका स्क्वायर करना कितना आसान है, आपने शायद इससे पहले कहीं नहीं देखा होगा। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम डालेंगे आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज का क्लास। और देख लीजिए हमने लिख दिया है यहाँ पे 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85। इस प्रकार से बहुत सारा सवाल है यहाँ पे लिखा हुआ। अब एक एक करके हम सोल्व करेंगे और देखेंगे कितना आसान जो है इसका आंसर निकालना है ना, निकल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए साथियों, यहाँ पे 25 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 25 लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना मन से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 25 लिख दिए। कहीं से कोई परेशानी? देखिए कह रहा है, हमने बताया जब किसी भी संख्या का इकाई में 5 हो तो उसका स्क्वायर करना बहुत ही आसान है। इसीलिए हमने क्या किया है, देख लीजिए लास्ट में 5 है तो हमने 25 लिख दिया। एकदम साफ साफ समझिए, कहीं से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी किसी प्रकार के कोई परेशानी हो तुरंत कमेंट करें, उस पर जो है हम तुरंत अमल करेंगे और उसको जो है समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हमने 25 लिख दिया। देखिए यहाँ पे 25 का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी लास्ट में 5 दिया हुआ है, इकाई में 5 दिया हुआ है। तो हमने अपना मन से जो है 25 लिख दिया है। क्या लिख दिया है? 25 लिख दिया है। यहाँ तक कहीं से कोई परेशानी? और ऐसा ही हम सब में लिखेंगे, 25 सब में लिखेंगे, सर्व में लिखेंगे इसी प्रकार से। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 कितना है, 2। तो 2 को हम लोग मान लेंगे अपना मन से 3। क्या मान लेंगे? 2 को 1 बढ़ा के उसी में गुना करेंगे। ध्यान दीजिए, 2 को जो संख्या दिया हुआ है 2, उसमें 1 बढ़ा के उसी में गुना करेंगे, उसी में 1 बढ़ा के उसी में गुना करेंगे। यही हमारा ट्रिक रहेगा, ठीक है ना। हमेशा रहेगा 25 लिखा हुआ और जिसमें 1 बढ़ाएंगे उसी में गुना करेंगे और आंसर चुटकी में प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बच गया, इकाई में 5 है, उसके लिए हमने यहाँ पे 25 लिख दिया। अब उसके बाद देखिए जो 2 यहाँ पे है, तो 2 में हम लोग 1 और बढ़ा देंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो 1 और बढ़ा दीजिएगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा। और 3 में जो संख्या पहले था जिसमें बढ़ाए थे उसी संख्या में हम लोग गुना करते हैं। तो 2 में 1 बढ़ाइएगा तो 3 हो जाएगा और 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर निकल के तैयार है। देख लीजिए साथियों कितना आसान है, एकदम आसान है। और यह आप जाने हुए रहिएगा तो फिर आपको काम देगा आगे वर्गमूल वाली चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। इस तरह से फिर यहाँ पे जो है आपका 5 दिया हुआ है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे अपना मन से। कहीं से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे देख लीजिए, यानी 5 के बदला में हमने 25 लिख दिया। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, अब बच गया है 3, तो 3 में 1 और जोड़ दीजिए अपना मन से। तो 3 में 1 और जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। अब पहले तो 3 ही ना था, अब जोड़े हैं उसके बाद ना 4 हुआ है, तो 4 आ गया 1 जोड़ने के बाद, यानी 1 बढ़ा के इसी में गुना करते हैं। तो 3 को 1 बढ़ाइएगा तो 4 हो जाएगा और 4 को 3 में ही गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 1225। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। आप जो है कैलकुलेटर, मोबाइल, इससे भी स्पीड गुना कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं, जब तक मोबाइल कैलकुलेटर निकालिएगा, डिवाइस निकालिएगा, तब तक आप फटाफट कर सकते हैं, मुंह पे कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। उसी प्रकार से है आपका 45,
तो लास्ट में 5 है, इकाई में स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे हम लोग, अपना मन से क्या लिखेंगे, तो 25 लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे 4 है तो 4 में हम लोगों को 1 बढ़ा लेना है, तो 4 में 1 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि 20 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 45 का स्क्वायर निकल गया। तो चलिए उसी प्रकार से आगे देखते हैं। उसके बाद है आपका फिर 5 है, स्क्वायर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जब इकाई में 5 हो उसका स्क्वायर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिए। तो अपना मन से हमने यहाँ पे 25 लिख दिया, तो ये भी हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है साथियों, देख लीजिए यहाँ पे, यानी दहाई में 5 दिया हुआ है तो 5 में 1 और जोड़ दीजिए, तो 5 में 1 और जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और इसमें 1 और जोड़ दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और 6 में ही 5 से गुना कीजिएगा तो 6 पचे 30 25 हो जाएगा, यानी कि आपका 55 का भी स्क्वायर निकल के तैयार है, जो आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। चलिए इसी प्रकार से यहाँ पे जो है आपका 65 है, इसका स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इकाई में 5 है इसीलिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 25 लिख देते हैं। क्या लिख देंगे साथियों, 25 लिख देंगे। यह जो लिखेंगे हम मने मने लिखेंगे, कोई जो है जानना नहीं चाहिए किसी को। चलिए तो 25 हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, दहाई में 1 बढ़ाएंगे, जो संख्या दिया हुआ है उसमें 1 बढ़ाइए और उसी संख्या में गुना करना है। तो देखिए 6 है तो 6 में 1 बढ़ा दीजिए तो 7 हो जाएगा, और 7 में वही संख्या से गुना कीजिए जिसको हमने बढ़ाया था, तो 7 हो गया, और 7 छक 42 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। एकदम आसान है, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। आपने इससे पहले कहीं भी ऐसा ट्रिक नहीं देखा होगा जो आज हम आप लोगों को बता रहे हैं। उसी प्रकार से जो है आपका यहाँ पे 75 है, यानी लास्ट में इकाई में 5 है तो हम भी लिख देंगे यहाँ पे 25 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे साथियों, देख लीजिए यहाँ पे 7 है तो 7 में 1 और बढ़ा दीजिए, तो 7 में 1 और बढ़ाइएगा तो 7 है, और 1 बढ़ाइएगा तो 8 हो जाएगा, और जिसमें बढ़ाए थे उसी में गुना करेंगे, यानी 7 में 1 बढ़ाए तो 8 हो गया, और 8 में 7 से गुना करेंगे, यानी कि हो जाएगा आपका 56 25। ठीक है ना। उसी प्रकार से आगे सवाल है आपका 85 है, 95 है, बहुत सारा सवाल है, इसको बना सकते हैं। चलिए तो 85 है, 85 वाला को भी देख लेते हैं। यानी इकाई में 5 है तो इसके लिए हमने 25 लिख दिया, 25 लिख दिया। उसके बाद जो है इकाई के लिए हमने 25 लिख दिया। अब दहाई में है संख्या 8, 8 में हम लोग 1 बढ़ा देंगे, 1 बढ़ा देंगे तो यह हो जाएगा 9, और पुनः उसी संख्या में गुना करेंगे तो 9 8 72, यानी कि 72 25। आपका मोबाइल, कैलकुलेटर सब कुछ यहाँ पे फेल है। चलिए और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि बिना इकाई 5 वाला, यानी इससे पहले हमने देखा था जिस संख्या का इकाई में 5 हो तो उसका स्क्वायर करना कितना आसान है, कैसे कर सकते हैं, इसको हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे जनरल, जो जिसमें इकाई में 5 हो या नहीं हो या जो भी हो, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। आइए देखते हैं। अब हम लोग जनरल तरीका देखते हैं, जिसको हम लोग कोई भी हो इसको हम आसानी से ऐसा ही तरीके से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए 12 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए, तो 12 का स्क्वायर हम जानते हैं। देखिए 12 का स्क्वायर बोल रहे हैं तो लग रहा होगा एकदम आसान है। आसान तो है ही, लेकिन आखिर होता क्या है। यानी 12 का स्क्वायर बोलने का मतलब होता है, 12 का स्क्वायर बोलते हैं तो 144 होता है। कितना होता है, 144। ये तो हम जानते हैं, लेकिन आखिर ये होता कैसे है। और सब 12 का पहाड़ा हम लोग जानते थे, टेबल जानते थे, इसीलिए हमने गुना कर लिया और डायरेक्ट निकाल दिया। लेकिन 24 का तो नहीं जानते हैं, 36 का, 83 का, 92 का तो नहीं जानते हैं। तो अब क्या होगा, है ना। देखिए ये हुआ कैसे है, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। ध्यान दीजिए, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमारा एक ट्रिक है, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए इसको मान लिए, ए को ए मान लिए, बी को 2 मान लिए, और उसके बाद हमने क्या किया, क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, इसको मिटा करके फिर से लिखते हैं, तब पता लगेगा कहाँ से आया। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम लोग बी का स्क्वायर करते हैं, यानी 2 का स्क्वायर करते हैं। क्या किए, इसमें 2 का स्क्वायर करते हैं, यानी 2 का स्क्वायर करते हैं ना। तो 2 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो 4 हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ए और बी को गुना करते हैं, तो 2 में 1 से गुना कीजिए, 2 में 1 से गुना कीजिए, तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा,
तो 2 ही होगा। क्या होगा? 2 होगा। और उसमें अपना मन से 2 से गुना कर लेना है, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 4 हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा काम क्या करना है फिर, यानी कि a को स्क्वायर कर देना है, a को स्क्वायर कर देना है, यानी कि दाएं वाला को फिर स्क्वायर कर लेना है। तो a का स्क्वायर कीजिएगा, यानी 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, इसीलिए यह 144 होता है। आगे हम बनाते हैं, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, जैसे देख लीजिए यहाँ पे 24 है। क्या है? तो 24 है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। तो 24 है, तो सबसे पहले हम लोग इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। और आज हम लोग सीख रहे हैं 2 अंक वाला संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं ना। आगे देखिए, 2 अंक वाला संख्या का स्क्वायर कैसे निकाल रहे हैं। तो इसको a मान लिए और इसको b मान लिए, तो हमारा नियम क्या है? b का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करेंगे। ध्यान दीजिए, तो 4 का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। तो 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, b का स्क्वायर सबसे पहले इसका स्क्वायर करते हैं, तो 16 के 6 हासिल 1, यानी b का स्क्वायर का काम तमाम हो गया। अब याद रखिए क्या करेंगे इसे, अब b का स्क्वायर वाला काम खत्म। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? a और b को गुना करते हैं, यानी a और b को गुना करते हैं, यानी 4 और 2 को गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और अपना मन से 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 1 हासिल वाला है, यह 17 हो जाएगा। 17 के साथ हासिल 1, यानी ये भी काम खत्म, ये भी काम खत्म। अब उसके बाद क्या करेंगे? a का स्क्वायर करते हैं, यानी a का स्क्वायर करेंगे, यानी a की जगह पर कितना है? तो 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, और 4 और 1 हासिल वाला तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से आगे देखते हैं। तो ये भी हो गया आपका, ये हो गया आपका, और फिर उसी प्रकार से यही काम करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो आपका 36 है। कितना है साथियों? तो 36 है, और 36 का ही हम लोग फिर देखेंगे इसका जो है स्क्वायर क्या। तो चलिए 36 का स्क्वायर करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको a लिखेंगे और इसको b लिखेंगे, यानी इस a को a मानना है, दूसरा को b मानना है, इकाई वाला को b मानना है, दहाई वाला को a मानना है। 1 2 है ना, a और b। चलिए तो क्या करेंगे अब हम लोग, यानी कि b का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? b का स्क्वायर करते हैं, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी कि b का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। तो 36 के 6 लिखेंगे, 36 के 6 हासिल 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हासिल 3 हो जाएगा। तो हमने हासिल 3 लिख दिया यहाँ पे। अब उसके बाद दूसरा नंबर में क्या काम करते हैं? ये दोनों को गुना करके 2 से गुना करते हैं। तो दोनों के गुना करके 2 से गुना कीजिए तो 36 का 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 हासिल वाला तो 36, 37, 38, 39, 39 के 9 हासिल 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? तीसरा काम क्या करते हैं कि a का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, और 9 और 3 को जोड़िएगा 9, 10, 11, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12, यानी कि 1296 हो जाएगा आपका 36 का स्क्वायर। आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक बार समझ लीजिए क्या करना है, कैसे करना है। चलिए फिर उसी प्रकार से इसको हम लोग ये समझेंगे और इसको b समझेंगे। और हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले b का स्क्वायर कर लेंगे। b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9, अगर हासिल नहीं आया तो कोई बात नहीं है, और हासिल आएगा तो आगे वाला में जोड़ देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे? दोनों को क्या करते हैं? दोनों को गुना करते हैं। तो 8 और 3 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 3 24, और अपना मन से 2 से गुना कर लेना है। गुना का तब 2 से गुना, तो 8 3 24 और 24 दूनी 48। कितना हो जाएगा? 48 के 8 हासिल 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 48 के 8 हासिल 4। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? तीसरा काम क्या करते हैं जो है, दहाई वाला को यानी a वाला को स्क्वायर कर लेते हैं। तो फिर 8 8 64 और 4 64, 65 66 67 68। ठीक है ना, 68 89 हो जाएगा आपका 83 का स्क्वायर। तो ये भी हो गया आपका क्लियर। अब उसके बाद है आपका क्वेश्चन, ये हो गया आपका क्लियर। उसी प्रकार से आप बना सकते हैं, कितना भी सवाल है उसको आप कर सकते हैं। तो 92 है यहाँ पे, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, तो b का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करते हैं हम लोग? इसमें जो है इकाई दहाई यानी a b को गुना करते हैं। तो 9 दूनी 18, 18 और अपना मन से 2 से गुना कर लेते हैं। तो 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3 हो जाएगा। और फिर इकाई अंक यानी a वाला को स्क्वायर करते हैं। तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 81, और 81
यानी 81 और 3 81, 82 83 84, यानी कि 84 64 हो जाएगा आपका ये वाला। यानी कि 92 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, और इसी प्रकार से बहुत सारा वीडियो हम लेके आएंगे